हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 12 बिजनेस स्टडीज बैच। हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसका आज हम लोग थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने पहला और दूसरा लेक्चर नहीं किया है तो सबसे पहले उसको जाके कंप्लीट करो, क्योंकि हम लोग एक कंटिन्यूअस वे में कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। तो अगर आप एक भी लेक्चर को मिस कर देते हो तो हो सकता है कि आपको आगे की बातें अच्छे से समझ में ना आए। तो चलो फटाफट हम लोग बिना देर के हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, कि एक प्रबंध का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है, तो देखो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को तीन भाग में बांट के हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक तो होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रति मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य। दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, समाज के प्रति मैनेजमेंट का क्या उद्देश्य है। और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी व्यक्तिगत उद्देश्य क्या है। जैसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो उन सबका पर्सनल ऑब्जेक्टिव होगा। तो एक मैनेजमेंट का काम है कि जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करना। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात कर ले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसके अंदर हमें चार बातें पढ़ने को मिलेगी। कि एक ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है रिसोर्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना, अपने बिजनेस को सरवाइव कराना, यानी लंबे समय तक बिजनेस को चलाना, जीवित रखना, प्रॉफिट कमाना और बिजनेस के अंदर तरक्की करना, आगे बढ़ते जाना। ठीक है, दूसरा समाज के प्रति उद्देश्य होता है कि समाज के हित में काम करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो एम्प्लॉय के फिनेंशियल नीड को पूरा करना, उसको सैलरी देना, पर्क्स देना। सोशल नीड, उसका रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, हर एक एम्प्लॉय को अपना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। हायर लेवल नीड क्या होता है? कि उस एम्प्लॉय का जो है वो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो इसको हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में एक एक करके समझते हैं, तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलो, तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, संस्था के प्रति, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उनके पास जो संसाधन है उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। यानी कि आप यहां पे आप बोलोगे कि जितने भी रिसोर्स होते हैं, अब रिसोर्स का मतलब समझो बच्चों, रिसोर्स क्या होता है। अब देखो, रिसोर्स का मतलब हुआ मैन, मैन का मतलब हुआ जो भी इंप्लॉय उनके अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, मैन, मशीन, जो भी मशीन चल रहा है उनके यहाँ, मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, और ये सब क्या है? ये सब रिसोर्सेज है। मैन, मशीन, मटेरियल, ये सब क्या है? रिसोर्सेज है। इनका अच्छे से इस्तेमाल करना एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी संस्था का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? यूटिलाइज करना ह्यूमन को, जो भी इंसान उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना। एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज, यानी कि जो भी मैन पावर लगा हुआ है, जो भी रिसोर्सेज है, उसको ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करना ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। एक मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। अब इसके एग्जांपल को समझते हैं, क्या होता है सर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप बचपन से एक कहावत सुन रखे होंगे, आम के आम गुठलियों के दाम। ये क्या होता है? जब आप आम बाजार से खरीद के लाते हो तो उसके उस आम का सारा उसके रस को, उसको आप आराम से प्रॉपर ढंग से अच्छे से निचोड़ के खाते हो। ठीक है, और उस गुठलियों को भी आप नहीं छोड़ते, उस गुठली से क्या करते हो? गुठली को जमीन के अंदर देते, उसको पानी देके आप एक पेड़ बना देते हो। यानी आपने आम खरीदा, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया। ठीक है, उसको खाया, उसके बाद जो गुठली बचा उसको भी नहीं छोड़ा, और जो उसके आम के जो छिलके होते हैं वो भी अपने गाय को जाके खिला दिया। तो कुछ भी नहीं छोड़ा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया, यानी फुल पैसा वसूल आपने
काम किया। उसी तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी रिसोर्सेज को एकदम पैसा वसूल यूटिलाइज करना होता है। यानी आपने आपके अंदर जो इम्प्लाई काम करते हैं, जो मशीन काम करता है, जो मटेरियल काम करता है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। ये सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो हमने बात कर ली, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा होता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है सरवाइव करना। अब देखो, अगर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आप जो खर्चा कर रहे हो उसके इनफ रेवेन्यू आपको कमाने की जरूरत होगा। ठीक है, मान के चलो आप बिजनेस के अंदर 100 लाख 100 आप खर्चा कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उतना कमाने की भी जरूरत होगी, नहीं तो लॉस को आप लंबे समय तक आप रोक के यानी बिजनेस को आप नहीं चला सकते। ठीक है, तो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है सरवाइव करना लंबे समय तक। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव टू इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को सरवाइव करने की जरूरत होती है, ऑर्गेनाइजेशन को कराने की जरूरत होती है। अब सरवाइव कराने के लिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। एक ऑर्गेनाइजेशन को उतना कमा लेना चाहिए जिससे कि वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे सके, उनके जो खर्चे हैं उसको पूरा कर सके। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस को इस तरह से चलाया जाए कि उसको सर्वाइवल पे कम से कम रखे, कभी भी कोई भी चीज नुकसान पे ना बेचे, क्योंकि नुकसान कब तक ऑर्गेनाइजेशन बर्दाश्त कर पाएगी, तब तो ऑर्गेनाइजेशन को एक ना एक दिन बंद करना पड़ेगा। इसीलिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस को सर्वाइवल पे काम करे, बिजनेस के सर्वाइवल पे काम करे। ठीक है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल आपके सामने में रखना चाहता हूं कि एक समय की बात है कि एक चींटी का एक ग्रुप था। ठीक है, चींटी आंट जो होता है उसके ग्रुप थे। ठीक है, अब उसके जो मैनेजमेंट यानी आप बोल सकते हो कि उस चींटी का जो सरदार था, ठीक है, वो चाहता था कि हमारे इस ग्रुप को, इस कॉलोनी पे कोई आंच ना आए, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। हम इस चींटी के ग्रुप को लंबे समय तक यानी कि सर्वाइवल पे उनका मेन फोकस रहता था। तो क्या हुआ, एक बार अचानक से क्या हुआ कि बारिश का मौसम था, बारिश बिगड़ता गया। उनको पहले से पता था कि हमें क्या करना है, तो सबको अलग अलग काम दे दिए कि कुछ चींटी के झुंड को बता दिया गया कि आपको खाना की व्यवस्था करनी है, यानी आपको फूड मैनेजमेंट करना है कि अगर मान के चलो बाढ़ आ जाती है तो हमारे पास इनफ फूड होना चाहिए जिससे कि हम सरवाइव कर सके। फिर कुछ ग्रुप को बोला गया कि आपको व्यवस्था करना है रहने का, यानी आप उन्होंने क्या किया, मिट्टी का देख रहे हो, मिट्टी का पहाड़ बना दिया जिससे कि जब बाढ़ आई तो उसके ऊपर जाके क्या किया, शरण लिया जा सके, सरवाइव किया जा सके। तो एक मैनेजमेंट का काम होता है कि देखना कि हमारा बिजनेस पे कोई आंच ना आए, लंबे समय तक चले। तो अब देखो, एक बिजनेस का ये काम रहता है कि हमारे एम्प्लॉय को सैलरी मिले, किसी परिस्थिति में अगर हमारा सेल नहीं हो पाया तो कैसे हम बिजनेस को आगे बढ़ाएं, तो हमारे पास क्या रेवेन्यू सोर्सेज है, तो उसका ठीक से प्रॉपर वे में एलोकेशन होना चाहिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाए यानी सरवाइव करे। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि उसे, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उतना तो जरूर कमाना चाहिए कि उनके खर्चे पूरा हो सके, उनके रेवेन्यू पूरा कवर कर सके कॉस्ट को। चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के अंदर थर्ड जो होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। यानी केवल बिजनेस को सरवाइव करने से काम नहीं चलेगा। बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनको चाहिए कि प्रॉफिट अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होगा तभी तो उनको अच्छा सैलरी मिलेगा। तो सर्वाइवल के बाद जो आता है फर्स्ट तो ऑब्जेक्टिव होता है कि बिजनेस को किसी तरह से सर्वाइव करे। यानी आप जब किसी बिजनेस को शुरुआत करोगे तो आपका पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि बिजनेस को लंबे समय तक चलाए। अब जब मार्केट में आप टिक गए तो अब आपका काम है प्रॉफिट भी तो कमाना जरूरी है। अगर प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो फिर तरक्की कैसे होगा, बिजनेस आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेयर सर्वाइवल इज नॉट इनफ फॉर बिजनेस। केवल सरवाइव करना बिजनेस के लिए इनफ नहीं है। मैनेजमेंट हैज टू इंश्योर दैट ऑर्गेनाइजेशन मेक्स अ प्रॉफिट। हर साल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी कमाए, ये मैनेजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा।
क्योंकि प्रॉफिट ही तो मोटिवेशन एक्चुअली में ला के देता है। प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव। प्रॉफिट क्या होता है? एक इंसेंटिव देता है टू द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइजेज। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल चलाने के लिए प्रॉफिट ही एक वाइटल इंसेंटिव है। प्रॉफिट ही एक मोटिवेशन है जो हमें बिजनेस को अच्छे से रन करने में क्या करेगा? मदद पहुंचाएगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि प्रॉफिट कमाना जरूरी है, केवल सर्वाइवल से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट भी कमाना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट क्या है? एक वाइटल इंसेंटिव है। प्रॉफिट एक वाइटल इंसेंटिव है बिजनेस को सक्सेसफुल चलाने के लिए। प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग द कॉस्ट, यानी प्रॉफिट जरूरी है कॉस्ट को कवर करे और फ्यूचर में होने वाले रिस्क। बिजनेस में तो रिस्क भी है, बिजनेस है तो रिस्क है, तो रिस्क और कॉस्ट को कवर करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होना जरूरी है। ठीक है, चल तो ये समझ गए कि ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव कराना भी जरूरी है, प्रॉफिट भी कमाना जरूरी है। अब बात कर लेते कि सर सर्वाइवल भी हो गया, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, तो क्या हो गया? बिजनेस का बस इतना ही ऑब्जेक्टिव है? नहीं बच्चों, इसके अलावा भी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है कि बिजनेस का ग्रोथ होना जरूरी है। हमने मान के चलो, हमने एक अच्छा सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया दरभंगा में। अब वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल रहा है, प्रॉफिट भी कमा रहा है, तो हमारा मन होगा कि क्यों ना हम एक और ब्रांच खोले पटना के अंदर, मुजफ्फरपुर के अंदर, अलग अलग राज्यों में खोले, जिससे कि हम पूरे इंडिया लेवल पे काम करें, यानी हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। अब ग्रो करने के लिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम समझो हमारे पास पैसा कमा रहे, तो चलो हम बिजनेस को और भी आगे बढ़ाएं। यानी ए बिजनेस नीड्स टू ऐड टू इट्स प्रोस्पेक्ट इन द लॉन्ग रन। अगर बिजनेस को अपने लॉन्ग रन में वैल्यू ऐड करना है तो फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। बिजनेस को ग्रो कराना भी जरूरी है, बिजनेस को आगे बढ़ाना भी जरूरी है। अब कैसे पहचानेंगे कि बिजनेस ग्रो हो रहा है कि नहीं? यानी एग्जांपल्स ऑफ ग्रोथ इंडिकेटर, कैसे ग्रोथ को इंडिकेट कौन करता है? तो हमारे नंबर ऑफ ब्रांच कितने हैं, कहां कहां हमने ब्रांच खोला, हमने सेल्स वॉल्यूम कितना बढ़ाया, हम कितना कमा रहे थे, अभी कितना कमा रहे हैं, हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना बढ़ रहा है, तो उसी से पता चलता है कि बिजनेस का ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमने बात करी बच्चों, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव बात करी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। उसके अंदर हमने बात करी कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी ऑप्टिमम आप यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज को, अपने मैन पावर को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो। दूसरा हमने बात करी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करना जरूरी है, उसके लिए उतना तो कमा लो जिससे कि उसका कॉस्ट रिकवर हो जाए। थर्ड बात हमने करी प्रॉफिट की, कि केवल सरवाइव करने से काम नहीं चलेगा, प्रॉफिट भी कमाने का जरूरत होगा। प्रॉफिट नहीं कमाओगे तो फिर मोटिवेशन नहीं मिलेगा आपके एम्प्लॉय को, फिर आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। इसीलिए प्रॉफिट कमाना जरूरी है, और प्रॉफिट कमाओगे तभी तो फ्यूचर में होने वाले रिस्क को आप कवर कर पाओगे। फिर फोर्थ होता है चलो प्रॉफिट भी कमा लिए, उसके बाद क्या? तो उसके बाद बिजनेस को ग्रो करो, आप अलग अलग जगह पे ब्रांच खोलो जहां पे आपका बिजनेस चल सकता है। आप इसके वजह से आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ेंगे, आपके सेल्स इंक्रीज होंगे। तो ये सब थे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। टोटल 4 था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा क्या था? दूसरा था सर बिजनेस को क्या करना है? सर्वाइव कराना है, तो सर्वाइवल दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा था प्रॉफिट कमाना, चौथा था ग्रोथ। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सोशल ऑब्जेक्टिव। ये हमारा दूसरा, पहला ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज के प्रति हमारा क्या उद्देश्य है। एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ समाज के प्रति भी बनता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव समाज के प्रति भी बनता है। यानी हमें कुछ ऐसा काम करना है जिससे समाज की भलाई हो। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, यानी कि हम कुछ सोसाइटी के हित के लिए भी काम करें। एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी एवरी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे बिजनेस हो नॉन बिजनेस हो, उसके कुछ सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं फुलफिल करने का। देखो बच्चों, जब आप बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, तो आपको समाज के प्रति, ठीक है, आपके कुछ दायित्व बनते हैं। सर क्यों दायित्व बनते हैं? हम तो बिजनेस अपना खुद का कर रहे हैं। अब देखो, आप बिजनेस के अंदर जो भी रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, चाहे वो मैन हुआ, मैन पावर हुआ, ठीक, मटेरियल हुआ, मशीन हुआ, वो कहाँ से आ रहा है? आपके पास जो एम्प्लॉय आ रहे हैं वो भी समाज के हैं,
आपके जो मशीन मटेरियल ये सब जो रिसोर्सेज है, कहीं ना कहीं आप नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपका भी कुछ समाज के प्रति दायित्व बनता है। चाहे आप कौन से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो सोशल ऑब्लिगेशन को पूरा करने का आपका ऑब्जेक्टिव होता है। दिस रेफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। आपको कुछ सोसाइटी का कुछ इकोनॉमिक वैल्यू देना पड़ेगा, जैसे कि आपको कुछ काम ऐसे करने होंगे जिससे कि सोसाइटी का भला होगा। जैसे दिस इंक्लूड यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपको इन्वायरमेंटली आपको ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं करना है जिससे कि आपको क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान हो, तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली आपको प्रोडक्शन करना है। आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, आपको अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हेल्प करना है, आपको कुछ बेसिक एमिनिटीज देने हैं अपने समाज के लिए, जैसे स्कूल, हेल्थ केयर, ये सब आपको चलाने चाहिए। तो एग्जाम्पल मैंने कुछ दिया, वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है कि यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी आप ऐसा प्रोडक्शन न करो जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए, ऐसा काम मत करो। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दो अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, आप कुछ बेसिक एमिनिटीज दो स्कूल, हेल्थ केयर में। तो आपने देखा होगा, आपने सुन रखा होगा बच्चों कि बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईटीसी हो गया, टाटा हो गया, ये सब समाज के लिए काम करते हैं। बहुत सारे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपको कहीं पे ऐसा हुआ आप देखे होंगे कि क्लीनिंग का काम कराते हैं, बहुत सारे रोड बनवाते हैं, स्कूल बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे ट्रस्ट खोलते हैं बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो कि समाज के लिए फायदेमंद होती है, फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। यानी केवल प्रॉफिट कमाना ही नहीं, ग्रोथ कराना ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है। एक मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव सोसाइटी के भी प्रति होता है कि सोसाइटी को अच्छे से कुछ ना कुछ बेनिफिट देते रहना, ऐसा काम नहीं करना जिससे कि सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन देना है, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, हमें बहुत सारे बेसिक फैसिलिटी देने हैं, स्कूल एंड हेल्थ केयर बनाने हैं। ये सब एग्जाम्पल है सोशल ऑब्जेक्टिव के। अब बात करते हैं थर्ड ऑब्जेक्टिव। थर्ड होता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी हमारा एज अ मैनेजमेंट हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि हमारे जो एम्प्लॉय काम करते हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, उनका अलग एक्सपीरियंस है, उनके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। तो एज अ मैनेजमेंट हमें उनके ऑब्जेक्टिव को बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन कराने की जरूरत होती है। ऑर्गेनाइजेशन आर मेड of various people who have different personalities, background, experience and objective। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग आते हैं उनकी अलग पर्सनैलिटी हो सकती है, उनके अलग बैकग्राउंड हो सकते हैं, एक्सपीरियंस हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। They all become part of the organization to satisfy their diverse need। उनकी अपने अपने जरूरत को पूरा करने के लिए वो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं। किसी को नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि उसे पैसा कमाना है, किसी को नौकरी इसलिए चाहना है कि उसको एक्सपीरियंस चाहिए कि जिससे कि वो अपना खुद का बिजनेस खोल सके। ठीक है, तो सब अलग अलग एम्प्लॉय के अलग अलग नीड्स होते हैं। एज अ मैनेजमेंट हमें उनके गोल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ क्या करना होता है, मिलाना होता है, रिकंसाइल करनी होती है। मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव फॉर हार्मोनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की भलाई के लिए हर किसी का पर्सनल गोल के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को मिलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल्स मैंने बताया कि हर एक एम्प्लॉय का कुछ फिनेंशियल नीड होते हैं, जैसे उनको सैलरी चाहिए, उनके कुछ परक्विजिट्स चाहिए। सोशल नीड्स होते हैं कि उनको एक रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, सोसाइटी में उनको पहचान मिलनी चाहिए, उनको टाइम टू टाइम पर्सनल ग्रोथ उनके होने चाहिए, उनको डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव के। ठीक है, तो चलो हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट की बात पूरे अच्छे से कंप्लीट कर ली। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को 3 भाग में बांटा गया है। पहला तो हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति क्या ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सर्वाइवल आता है कि जीवित रखना, प्रॉफिट कमाना, तरक्की करना, ग्रोथ करना। दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव, जिसमें कि सोसाइटी के प्रति, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करते रहना है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर होता है कि उसके आपके जो एम्प्लॉय है उनके फिनेंशियल नीड पूरा होना चाहिए, उनको सैलरी
मिलना चाहिए, उनके परक्यूजिट्स मिलना चाहिए, उनको सोशल नीड, उनको एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उनका रिसर्च, उनका पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो टोटल अगर आपको बोला जाए कि कितने ऑब्जेक्टिव हैं, तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अंदर 4, सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर 1 और पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर 1 के ही अंदर आप ये सारी बातें लिख सकते हो। 4 + 1 यानी टोटल 5 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट, 5 नहीं सर, 4 + 5 + 1 यानी टोटल 6 ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट के। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट के क्या सब ऑब्जेक्टिव होते हैं। अब इसके बेसिस पे आपको क्विज देने हैं। आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिया है, फटाफट इसमें से कौन सा जवाब होगा, 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। आपको इस क्विज में आपको इसके आंसर कमेंट्स करके बताने हैं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कैसा लगा वीडियो आप जरूर कमेंट्स करके बताना। कहीं भी कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछना, क्योंकि जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं, और सीखोगे नहीं तो फिर समझोगे कैसे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।